बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी आंखों से देखना है कि इसराइल पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है, तो आज जरा सुन लीजिए। यूरोपीय यूनियन की फोर्स ने ऐलान किया है कि अब यमन के हौसियों का मुकाबला करने के लिए हमें फुल फोर्स रवाना करना पड़ेगी, और अब वो पूरी तरह फुल फोर्स रवाना करने के लिए जा रहे हैं। ये फुल फोर्स का मतलब क्या है, इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लें। यूरोपीय यूनियन की फुल फोर्स अमेरिका के ताउन के साथ और अपने इत्तेहादियों, अमेरिका के इत्तेहादी, अपने इत्तेहादी और अमेरिका के ताउन के साथ यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्क अब मैदान में उतरने जा रहे हैं यमन के हूथियों के खिलाफ। यमन अकेला मुकाबले में जो मेन कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ये अपने नेवल शिप भेज रहे हैं, अपनी पूरी नेवी की फोर्स भेज रहे हैं, मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं, डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं, रेडार सिस्टम भेज रहे हैं, और सारे के सारे एक बहुत बड़ी जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं यमन के खिलाफ। यमन अकेला है और ये 27 मुल्क उसके साथ लड़ाई में कूदेंगे। इसमें एक और बात भी आप जरा समझ लीजिएगा। होता यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो फोर्सेस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि हर जो कोई मिशन होता है उसमें 27 ममालिक पार्टिसिपेट करें। कभी 10 कर लेते हैं, कभी 5, और डिफरेंट में डिफरेंट जाते हैं। ये जो अब मिशन आया है जिसको इन्होंने नाम दिया है कि हौसियों को तबाह करने वाला मिशन है, इसको वो कह रहे हैं कि हमने अब फुल फोर्स रवाना करने जा रहे हैं। तमाम की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सब कुछ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों समेत, यानी आप ये समझ रहे हैं कि हम अगर बॉटम लाइन देखें तो 27 मुल्क अमेरिका समेत निहत्ते अकेले यमन हौसी उनके खिलाफ मैदान जंग में उतरने वाले हैं। अब होगा क्या? देखिए, दुनिया में एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, समंदरों के बादशाह हैं यमन के हौसी। जितनी मेहनत उन्होंने समंदरों के, जिस तरह अफगानिस्तान पहाड़ों के, अफगान तालिबान जो है वो पहाड़ों के कीड़े हैं, इसी तरह ये समंदरों के कीड़े हैं। यमन के हौसी 27 मुल्कों को यहां पर तबाह कर देंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सारे इतने मुल्क होंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो बात यमन ने कही थी, यानी हौसियों ने कही थी कि हम रेड सी को लाल खून से भर देंगे इनके। आप देखिए इनका हम हाल क्या करते हैं। अब आपको नजर आएगी वो जंग जो अब तक आपने और हमने नहीं देखी। यानी अभी तक तो हमें ये नजर आती है कि यमन के हौसी आते हैं, शिप तबाह कर दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। आप सारी बातों को एक साइड पर रखते हैं। आप बताइए कि यमन के हौसियों का अमेरिका से मुकाबला हो, छोड़ दे इस फिलहाल ये 27 और 30 मुल्कों को, कोई बनता है जोड़ अमेरिका का और हौसियों का? किसी भी वजह से बता दे। और दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास है, रेडार सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन्स, अड्डे, सहूलतें, सैटेलाइट, तमाम की तमाम चीजें उनके पास है। लेकिन वो उसे शिकस्त खा गए। अब बाकी चीजों को छोड़े, अगर वो शिकस्त खा गए हैं तो ये 27 भी खा जाएंगे। अब क्यों ये शिकस्त खाएंगे, करने के लिए क्या जा रहे हैं? आपने सही मायनों में ताकत देखनी है। ये लड़ाई किस वजह से हो रही है? इजराइल की वजह से हो रही है। तो क्यों ये लड़ाई हो रही है? क्योंकि वहां पर लड़ाई है। बजाय कि आप सारे खुलकर ऐलान करें, यमन के हौसियों के साथ आप एक डेलीगेशन भेजिए, उन्हें कहा यार देखिए मेरी बात सुन, हमारा यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है इजराइल के साथ, या हम मजम्मत करते फलाना, आप हमारे साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आप ओपनली करें ना। अभी तक किन के जहाज तबाह हो रहे हैं? सिर्फ वो जहाज जो लेकर जाते हैं माल इजराइल के लिए, चाहे वो भारत के हैं या किसी और के भी है, उनको तबाह किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट अमेरिका के और बरतानिया के। ये 27 ममालिक जब कूदेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब आपको और हमें खबर ना मिले कि आज 5 शिप तबाह हो गए, आज 8 हो गए, आज 10 हो गए, फलाने हो गए। ये करने के लिए क्या जा रहे हैं? देखिए, हुआ ये है कि सऊदी अरब की जानिब से इनकार हुआ है। इनको फौजी अड्डे नहीं मिल रहे। अमेरिका ने इस वक्त पूरी कोशिश की, लेकिन वो हौसियों का मुकाबला नहीं कर पाए, हो ही नहीं पा रहा।
असल मसला ये है, जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, लेबनान के पास भी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि छोटे जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स असल में जो लेबनान के पास हैं, जो इजराइल के यानी पूरे इंस्टॉलेशन और ये तमाम चीज़ों के ऊपर उड़े हैं, इसी तरह के ड्रोन हैं हूसियों के पास। अब मसला ये है कि वो छोटे हैं और गालिबन उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे। वो जाते हैं, हमला करते हैं, मिसाइल मारते आ जाते हैं। आप इमेजिन कर ले, दुनिया में 2 चीज़ें अगर आप रिवर्स कर देते तो पूरी दुनिया में तहलका मचता। हूसियों ने 120 शिप तबाह किए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। अगर किसी और मुल्क ने एक कारनामा अंजाम दिया होता चाइना के खिलाफ या रूस के खिलाफ, तो पूरी दुनिया में उसके कसीदे पढ़े जाते और कहा जाता कि जंग देखनी हो तो इस मुल्क को देखो, उसने क्या हशर किया है सुपर पावर का, इजराइल का, भारत का। पूरी दुनिया की नेवी उनके घुटनों के आगे गिरी हुई है। लेकिन चूंकि मामला ये था कि यमन के लोग थे, वो मुसलमान है और वो लड़ाई कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके बारे में तो वो बात ही, उनको तो दहशतगर्द बनाया हुआ। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि आप सेकंड चीज आप ये देखें कि ये लड़ाई थी इजराइल की वजह से। तो इजराइल की लड़ाई थी, तो आप सोचें कि बाकी ये सारे ममालिक क्यों आ रहे हैं लड़ने के लिए उनसे। भाई आप ये सोचें, बेल्जियम की क्या लड़ाई है, इटली की क्या लड़ाई है, जर्मनी की क्या लड़ाई है, फ्रांस की क्या लड़ाई है, ग्रीस की क्या लड़ाई है, अमेरिका की तो चले समझ आती है, बरतानिया में भी। ये अमेरिका और बरतानिया ने क्या उखाड़ लिया इनका, बताए तो सही ना। ये जो सारे 27 ममालिक आ रहे हैं, इनका हशर वही होगा जो 50 के करीब ममालिक का ऑब्जर्वर समेत नेटो का अफगानिस्तान में हुआ था। अफगान तालिबानी अकेले थे, निहत्ते थे। उनके पास यमन तो खैर बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो तो 13,000 किलोमीटर वाला जो मिसाइल है वो अमेरिका पर मार रहा है। वो खैर लगता है उधर मारने की जरूरत नहीं, इनको इधर ही मारना पड़ेगा। अब ये सारे लेकर आ रहे हैं अपनी फोर्स। ऐसा लगता है कि कुदरत ने फैसला कर लिया है कि इन सब के शिप्स तबाह करवाने का। असल में इसराइल ने पीछे इनको दिया है यूरोपीय यूनियन को दबाव। उनको कहा है कि तुम जाकर यमन को पकड़ो। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लेबनान के साथ वो जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं। लेबनान के साथ जब वो जंग में कूदेंगे तो इस जंग में गालिबन हूसियों ने मिसाइल मारने हैं इजराइल पर, क्योंकि ये जंग इतनी खतरनाक होने वाली है जो किसी का कंट्रोल में नहीं रहेगी। जिसका आज आप देख लें कि पाकिस्तान में चाइना के मिनिस्टर ने ओपनली पाकिस्तान को कहा है कि इंटरनेशनल सतह पर जितनी बेयकीनी पाई जा रही है, जो चैलेंजेस वहां पर खड़े हुए हैं, आप हाउस अपना इन ऑर्डर कर ले। यानी उनको भी पता है कि इंटरनेशनल सतह पर तूफान उठने वाला है। अब यमन के हौसियों को चाइना और ये तमाम सूरत हाल में जाहिर सी बात है बैक होती है, ओपनली कोई भी ना कहे। इजराइल ये चाह रहा है कि यमन के हौसियों को हम यहीं पर काउंटर कर लें, इनको यहीं पर मैनेज कर लें, ये उधर ना आ पाए। क्योंकि जो प्लान बना हुआ है लेबनान का वो ये है कि लेबनान ने ड्रोन्स मारने हैं, इजराइल का सिस्टम डिसेबल करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिसेबल करना है, और उनका प्लान ये है कि हम पूरी तरह फिजा की लड़ाई करके अपनी फौजें भेजें। और फौजों में 3-4 लाख के करीब तो यमन के हूसी होंगे, जो प्लान बना हुआ है। और गालिबन पहली दफा हम देखेंगे कि इन इलाकों में फौजें दाखिल होंगी। ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अगले लेवल की डेवलपमेंट है वो चाह रहे हैं कि अभी हालिया उन्होंने एक मिसाइल मारा था, वो चाह रहे हैं 3000 किलोमीटर रेंज का इनके पास मिसाइल है, इन्होंने तो किसी को छोड़ना नहीं है, तो मार देंगे। तो इनको पहले पकड़े, ये नेवल फोर्स आएगी, उसके बाद ये स्ट्राइक करने के लिए आएंगे। जो मुल्क अड्डे देगा उसकी तो खैर नहीं होगी और कोई मुल्क इसको गलती नहीं करेगा। साइप्रस का हाल आप देख लेना, वहां से उठकर आए थे ना यमन के हौसियों पर ये हमला करने के लिए, तो लेबनान ने कह दिया कि हमने साइप्रस को उड़ा देना है, आप आगे करें सही जरा इजराइल की मदद, हम देखिए आपके साथ हशर क्या करता है। साथ ही उनके बयानात आना शुरू हो गए, नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, अतः कि उनके साथ पूरी तैयारी है उनकी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका का जो MQ-9 रिपर का ड्रोन है, ये पूरा साइप्रस 24 घंटे में स्कैन कर सकता है, इतनी इसकी काबिलियत है। जो 6 वो गिरा चुके हैं, ये सारे अब आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। ये असल में इनको ये लग रहा है कि हम ये हरकत करेंगे, हम पूरी तरह आएंगे, 27 मुल्क आएंगे और ये लड़ाई करेंगे। अब ये बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ये 27 ममालिक को इन्होंने लेकर आना। इनिशियल स्टेज पर आएंगे 6 से 7 ममालिक, यानी जिसमें जर्मनी समझ लें आएगा, इटली आएगा, बेल्जियम आएगा, फ्रांस आएगा, अमेरिका और उसके इत्तेहादी और बाकी सारे आएंगे। ये आकर यमन के हौसियों के जहाज जो है वो मारने के लिए जा रहे हैं। आप जो मर्जी कर ले, आपका अपना जो बेड़ा गर्क होगा उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। उनकी जो बॉट्स हैं, अभी ये मनाजिर देखिए कैसे उन्होंने हालिया तबाही की है जहाज की, इजराइल की। उनकी जो ड्रोन बोट्स हैं उन्होंने आपको उड़ा कर रख देना है।
वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से हमला करेंगे। ये इसी तरह की सूरत हाल थी कि नेटो सारी आ गई थी अफगानिस्तान में, क्या उखाड़ लिया आपने? 20 साल बाद आप उनसे जूते खाकर निकले, माफिया खाकर आप निकले, और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जब वहां से निकले हैं तो फिर आपका क्या हशर हो रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो जंग आपने जीती नहीं। आप अपने फौजी ले आए अफगानिस्तान के अंदर, वो रोते बिरते थे, नफसियाती मसले उनको हो गए थे। क्यों वो उनको मसले हो गए थे? क्योंकि वो लड़ने के काबिल नहीं थे, उन्होंने ये जंग देखी नहीं है। वो ठंडे इलाकों से उड़कर आए, आपने उन्होंने अफगानिस्तान की गर्मी में आपने उसको भेज दिया, तो वो तो पागल ही होना था उन्होंने। खैर जंग तो वो हार गए, पैसा लगा तो पैसा भी बर्बाद हो गया। अब यहां से यमन के हौसी इन पर क्या करेंगे? देखिए हौसियों ने सिंपल सा काम ये करना है, उनके पास आ गया है शिकार खुद चलकर, यानी शिकार आ गया है खुद चलकर, उन्होंने हमला करना है। उन्होंने 35,000 से जायद ड्रोन बोट्स तैयार की हैं। ये उनके जो मछेरे हैं उनकी कश्तियों पर उन्होंने असल में ड्रोन लगा दिया, और ये वन वे मिशन होगा। ये इतनी खतरनाक इन सब की तबाही होने वाली है, बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ यमन होगा और 27 मुल्क होंगे, ये कोई भी मुकाबला नहीं बनता। आप यकीन कीजिए वो जीत जाएंगे। ये आपको शायद अभी अंदाजा ना हो, उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी है। ये सारे अपने आप को तबाह करने के लिए पहुंच रहे हैं। इजराइलियन को कह दिया कि तुम पहुंचो वहां पर, ये रोकेंगे वहां से लेबनान की जंग। असल में टेस्ट अब होने जा रहा है सही मायनों में दो ममालिक का, सही मायनों में दो ममालिक का, या आप तीसरा भी साथ मिला ले। नंबर 1 ईरान का। ईरान ने अपनी हर तरह की टेक्नोलॉजी, मिसाइल, इवन की ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने सारे जितने फाइटर्स हैं वो भी भेज दे यमन के अंदर। किसी को क्या पता चला वहां जाकर हमला करने के लिए जाए। वैसे वो खुद ही लड़ने के बड़े काबिल है, लेबनान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है यमन के हौसी। तो अब यहां पर उन्होंने काम ये करना है कि ड्रोन्स तमाम चीजें यहां पर पहुंचा रहे हैं वो ऑलरेडी। ये जंग छिड़ेगी तो आप देखेंगे बारिश वो कर देंगे ड्रोन्स की, मिसाइल की। इन्होंने बदले में हमले करने हैं। इनके साथ होता क्या ये आप देखिएगा। एक तो ये होगी सूरत हाल, वो इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ड्रोन्स, बॉट, कश्तियां, और सबसे बढ़कर उनको जो चीज मिलेगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो मुल्क कूदेगा है 27 ममालिक। स्टार्ट में पहले जो मुल्क आएंगे वो तो होंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। अब पहले होता ये था कि ये ममालिक के जहाज जा रहे हैं रेड सी से, इवन के लेट से उन्होंने इजराइल माल नहीं लेके जाना, ये जा रहे थे, ये कोड चेंज करके भी जाते थे। अब इनकी भी खैर नहीं। अगर ये 27 ममालिक सारे कूद गए तो फिर समझ लें इन सबकी खैर नहीं। फिर तो कोई शिप वो यहां से जाने नहीं देंगे। हो सकता है रोज के 10-10, 20-20 तबाह कर दे, वो तो बिजी हो जाएंगे। सारे का सारा सिस्टम दरम बरम हो जाएगा, पूरा यूरोप इनके खिलाफ हो जाएगा। छोड़ें बाकी सूरत हाल, चाइना इस वक्त यूरोप की सप्लाई बुरी देता है और ये सड़कों पर आ जाएंगे क्योंकि वहां पे यूरोप में माल नहीं जाएगा। तो करना क्या आपने? फिर आप जाकर क्या यमन में स्ट्राइक करेंगे? फिर जो मुल्क अड्डे देगा, अभी तक जो इनको अड्डे नहीं मिले उसकी तो खैर नहीं, फिर जो नहीं देगा उसे अमेरिका और ये सारे फारिग हो जाएंगे। सो अब इन्होंने फैसला किया है कि हम सारे मिलकर जाएंगे और जाकर हमला करेंगे, जीतेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल जिस तरह अफगानिस्तान जो सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, ये रेड सी, अरेबियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, ये सारा जो समंदर है ये सुपर पावर्स की ताकत का बिल्कुल कब्रिस्तान बनने वाला है। और लिटरली जो बात उन्होंने कही थी कि हम रेड सी को खून से भर देंगे इनके, और वो शायद ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इन्होंने साथ एक और स्ट्रेटजी अपनाई है। हुआ कुछ ये है, बड़ी अजीब सूरत हाल आपको लगेगी सुनकर। इनके पास जो डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, वो भी यमन के हौसियों के मिसाइल नहीं रोक पाएगा। देखिए होता पहले क्या था, आज से पहले हमेशा कई ममालिक, लेट से पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया, कोई भी मुल्क है, कोई चीज हासिल की साथ में बताते थे कि जी ये फलानी चीज है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये जहाज है, ये जेट है, अमेरिका के हो, इजराइल के हो, सब बताते थे। वो क्यों बताते थे? डर खौफ फैले अगले मुल्क को, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है, फलाना, बताने के लिए। अब हुआ क्या कि ये जो यानी हौसी हैं, जाहिर सी बात है उनके पास पूरे का पूरा सिस्टम तो यमन नहीं है। ये ग्रुप्स उठे, जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, वो भी ग्रुप उठा, इराक मलेशिया, शाम मलेशिया, ये सारे ग्रुप्स उठे। अफगान तालिबान हुकूमत नहीं थी, फिर भी यानी उनके उसके बाद ये लड़े थे, तो वो भी एक ग्रुप था। इन सब के पास आ गई टेक्नोलॉजी।
इनमें से किसी ने नहीं बताया हमारे पास क्या है क्या नहीं है, फलाना है। अब देखिए अमेरिका इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया कि यमन के हूथियों के पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल क्या कुछ है वो उनको नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता उनके पास FEP ड्रोन्स है या कौन से ड्रोन्स है, किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये इस वक्त तैयार बैठे हैं कि हमें सरप्राइज मिलेगा, लेकिन अपने आप को बचाना भी है। इजराइल का पीछे प्रेशर आया तो वो मरने के लिए अब यहाँ पर आ रहे हैं। सो इनको आने दीजिए और आप उसका अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। आज के दौर में दो ही चीजें आपको चाहिए, करेज, अच्छी हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी। ये तीन चीजें आप किसी ग्रुप को भी दे दे वो आपको नहीं छोड़ेगा। इन सब के साथ आप देखिएगा इनके जो बाकी ममालिक में अड्डे हैं उन पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। तो ये जो जंग अब हम देखने जा रहे हैं 27 ममालिक वर्सेस एक अकेला यमन, और अब आप कह लें कि वो जंग हारेंगे या जीतेंगे, तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि सारे समंदरों से फारिग हो जाएंगे। फिर यही हाल होगा कि कहेंगे कि हम जा रहे हैं, फलाने टूट जाएगा। और जो कहा था मैक्रन ने, उसने कहा था जो खतरा आज है यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को टूटने का, वो कभी भी नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।